अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी यहाँ पर लगा रखी है। और ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र ये सरकार प्रजातंत्र की सरकार है। ये सरकार जो है प्रजा के हर हाल में सुनती है। हम वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुने हैं, अपना गार्जियन बनाए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे घर, हमारे बाल बच्चों का ख्याल करते हुए हम ये वो जो उनकी जो अभिशप्त हमारे सिर पे पड़ा है, इससे मुक्ति दिलाए। कि लीगल आप लोगों ने ज़मीनों का इंक्रोचमेंट कर लिया, किसी ठेके मतलब किसी बिल्डर ने किया, बेच दिया, चला गया। बाहर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सरकारी तंत्र का कोई मिस्टेक है, कोई गलती है। जबकि बदरपुर विधानसभा की स्थिति बद से बदतर ही होता जा रहा है। सभी नेतागण आते हैं, अपने दोनों हाथ से अपनी पीठ को थपथपाते हैं। जनप्रतिनिधि का काम नहीं हिटलरशाही होती है। बस आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह मसला जा रहा है। इसमें फैक्ट्रियों का जो केमिकल का पानी आता है वो कहाँ जाता है? क्या इसका जवाब सरकार देना चाहेगी? दिल्ली के लिए बेहतर, अगर देखो जी सच्चाई मैं कहूँगा तो शायद हमारी इससे मौजूदा सरकार को बुरा लगे। और वैसे दिल्ली का अपना एक इतिहास है। दिल्ली बार बार उजड़ी है और फिर बनी है। एक तरफ से आवास देकर के घर बनाया जा रहा है गरीबों का, एक तरफ से लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। सरकार पहल करे, इसके लिए अध्यादेश लाए। करने की जरूरत नहीं है, जहाँ झुकी वहीं मकान। ये तो हर चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल और केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो हमारी ही तो जमीन, हमने कोई चोरी थोड़े किया है, कब्जा थोड़े किया है जमीन। हमने अपने खून पसीना कमाई से हमने जगह लिया है। हमने सरकार की जमीन कब्जा थोड़े किया है। आप लोगों को लग रहा है कि नेता जो बोल रहे हैं वो हकीकत में होगा कि आपका घर नहीं टूटेगा, वो जोन में से बाहर आपको निकाल दिया जाएगा? जी, मेरा भी पूरा विश्वास है टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जो भी लोग हैं, हम अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी यहाँ पर लगा रखी है। और ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र ये सरकार प्रजातंत्र की सरकार है। ये सरकार जो है प्रजा के हर हाल में सुनती है। और हम लोग जो भी आम नागरिक हैं यहाँ के, सुबह निकलते हैं, अपने जीवन आजीविका के लिए निकलते हैं, अपना पूरा दिन ड्यूटी करते हैं। हम वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुने हैं, अपना गार्जियन बनाए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे घर, हमारे बाल बच्चों का ख्याल करते हुए हम ये वो जो उनकी जो अभिशप्त हमारे सिर पे पड़ा है, इससे मुक्ति दिलाए। एक परिभाषा दिया जाता है कि लीगल आप लोगों ने ज़मीनों का इंक्रोचमेंट कर लिया, किसी ठेके मतलब किसी बिल्डर ने किया, बेच दिया, चला गया। उस समय आप लोगों को सोचना चाहिए। जी, कुछ अनलीगल काम हुआ है, वो तो जेन्युइन है। और ये बिल्कुल कुछ अनलीगल हुआ है, उस पर तो कार्रवाई हुई है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो हम लोग अपने किसानों की ज़मीन खरीदे, हम लोग पैसा कर्जा ले करके और जीवन अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिए हैं, और टूटेगा तो क्या होगा? ये प्रजा, लाखों लोग खुदकशी करेंगे। रिवर लैंड नहीं है रिवर लाइन यहाँ पे ये देखिए, ये जो डूब क्षेत्र है, एक हर जितने महानगर हैं, सारे महानगर नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। आप इतिहास उठा लीजिए, इंडिया ही नहीं हर देश में। और महानगर नदी की एक क्षेत्रफल होता है डूब क्षेत्र। तलहट्टी से ज़्यादा से ज़्यादा जो 500 या 600 मीटर जो भी एरिया होता है, उसके किनारे बंद होता है। और बंद सामने है, जो पुस्ता रोड है, बंद के अंदर ही डूब क्षेत्र है। बाहर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सरकारी तंत्र का कोई मिस्टेक है, कोई गलती है। इन्होंने डूब क्षेत्र में पूरा एरिया डाल दिया है। ये सरकारी महकमा की बहुत बड़ी चूक है। एक वर्ड मतलब पूछूंगा, एक सवाल। थोड़ा राजनीति से हट के हम बात कर लेंगे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए कौन सरकार अच्छी थी? दिल्ली के बेहतरी के लिए खास तौर से और जगह तो हो रहा है, हम लोगों के क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। ओवरऑल दिल्ली में बात कर रहा हूँ, जो तोड़-फोड़ मची पड़ी है, उठा-पटक मचा हुआ है, या जनता में एक अफरा-तफरी का माहौल है, इन सब के लिए कौन बेहतर? देखिए, पूरी दिल्ली जाम हो चुकी है। आज के डेट में 10 साल पहले जो स्थिति थी, आज नहीं है। जनहित में जो भी काम हो वो होना चाहिए, और हमें अपना स्वार्थ न देख करके लोकहित की भी बात करनी चाहिए। जनहित में तो कह रही है सरकार, तो कह रही है कि जनहित में सारी चीज़ें कामें कर रहे हैं, और रोडों को चौड़ा कर देना, इलाके में मतलब जो भी ग्रीनरी लगाने के लिए जगहों को खाली करवा देना। नहीं, जेन्युइन है, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस चीज़ से, ये काम होना चाहिए। और अक्सर रोड के किनारे अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, ये खाली होना चाहिए। दिल्ली की बेहतरी के लिए किसको आप लोग बेहतर मानते? देखिए, हम तो जो हमारे लिए करे हम तो उसी को बेहतर मानेंगे। किसने किया है? किसने किया? बहुत हो गई है। हाँ, किसने किया है दिल्ली के लिए अच्छा काम? देखिए, मैं किसी पार्टी का जो चला गया उसका नाम नहीं ले सकता। जो है
हमें तो उम्मीद इसी से है। हम तो इन्हीं से उम्मीद करेंगे कि ये हमारे लिए सोचे, हमारे लिए अच्छा करे। अब कौन क्या किया नहीं किया वो नहीं बोल सकते हम, लेकिन फिलहाल तो हमारे ऊपर जो तलवार है उसको हटाने में तो यही कर सकते हैं, और वो इनके हाथ में पावर है, यही करके दिखा सकते हैं हम। आप बताइए, आपने भी बहुत देखी होगी सरकारें यहाँ बनती बिगड़ती आती जाती, किसने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया जो जिसमें जनता सुकून से रही हो? देखो जनाब, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली की बात तो नहीं, लेकिन मैं इतना उलझ के इस क्षेत्र में रह गया हूं कि ये जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है, मैं 2006 में आया हूं और 2006 से लेके अभी तक कितने नेता आए और कितने नेतागण चले गए, जबकि बदरपुर विधानसभा की स्थिति बद से बदतर ही होता जा रहा है। सभी नेतागण आते हैं, अपने दोनों हाथ से अपनी पीठ को थपथपाते हैं। जनता की हालत बद से बदतर हो रहा है। हम जहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ अच्छे स्कूल हैं, ना यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, ना यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना यहाँ आने जाने के अच्छे रास्ते हैं। अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उसकी ज़िंदगी बच जाए तो गनीमत, वो बहुत किस्मत वाला होगा, नहीं तो रास्ते में वो दम तोड़ देगा। विधायक और सांसदों की अगर विकास की फहरिस्त देखें तो बहुत लंबी है। देखिए, अब विकास की फहरिस्त लंबी है, लेकिन आप भी एरिया में घूम के देखिए कि आप क्या यहाँ आने जाने के सही रास्ते हैं, क्या यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, क्या यहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं। इतनी आबादी बसी हुई है। आपको बताऊं, हमारे आदरणीय रमेश बिधूरी जी जो 2 बार से सांसद रहे, वो अपने सांसद काल में यहाँ एनटीपीसी पार्क में मेट्रो लाए थे, ठीक है, और इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत धन्यवाद भी दिया था। क्या मेट्रो अभी तक आई? नहीं आई। क्या मेट्रो आई? यहाँ पे बस की सुविधा नहीं है। आप यहाँ से अगर कालिंदी कुंज जाते हैं तो आपको ऑटो लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से लेके बदरपुर में जाते हैं तब ऑटो लेना पड़ेगा। किसी ऑटो वालों के पास न उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो ड्राइवर चलाता है उसके पास डीएल नहीं है। सब नशा करके चलाते हैं। आए दिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, और तो और जवान लोग गिरने के बाद हताहत होते हैं, उसके परिवार वाले बिलखते हैं और वो बंदा दम तोड़ देता है। ये किसकी जिम्मेदारी है आप बताइए? लोगों ने इनको प्रतिनिधि बनाया, और जब प्रतिनिधि ये बन जाते हैं तब इनका ऐसा एटीट्यूड आता है जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया इनको। ऐसे लगता है कि ये सांसद और विधायक कंपटीशन पास करके बने हैं। इन्होंने परीक्षा पास करके कोई सांसद बनाया, कोई विधायक बनाया। बड़ा दुख होता है। जनप्रतिनिधि हाँ, एक अधिकारी की तरह, अफसर की तरह टाइप बस हिटलर शाही चलाते हैं। क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि का काम नहीं, हिटलर शाही होती है बस। आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह मसला जा रहा है, और इसमें नेता और सब जिम्मेदार है। नेता आप कुछ कह रहे थे कि दिल्ली। हाँ, मैं एक बात जो आपने राय जी से पूछा था, प्रदूषण, ये जमुना में मतलब प्रदूषण हो जाता है, जब जमुना प्रदूषित होती है, उसका जवाब मेरे दिमाग में आया। ये जो हमारे मथुरा रोड के पास रेलवे लाइन के थोड़ी सी दूर में ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट है, इसमें फैक्ट्रियों का जो केमिकल का पानी आता है वो कहाँ जाता है? क्या इसका जवाब सरकार देना चाहेगी? अगर वो जमुना में नहीं जा रहा तो वो कहाँ जा रहा है? वो केमिकल से प्रदूषित हो रही है या यहाँ के जो सीवरेज का पानी जा रहा है उससे प्रदूषित हो रही है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर सीवरेज से प्रदूषित होती है, सीवरेज से प्रदूषित होती है तो और भी तो कॉलोनियों में सीवर हैं, क्या सिर्फ यहीं के लोगों का पानी सीवर है? दिल्ली के लिए कौन बेहतर? दिल्ली के लिए बेहतर, अगर देखो जी सच्चाई मैं कहूँगा तो शायद हमारी इससे मौजूदा सरकार को बुरा लगे, और वैसे दिल्ली का अपना एक इतिहास है। दिल्ली बार बार उजड़ी है और फिर बनी है, और मुझे लग रहा है कि एक बारी फिर दिल्ली के उजड़ने का टाइम अब नज़दीक आ चुका है। जिस प्रकार से ये तोड़फोड़ चल रही है, दिल्ली फिर उजड़ने के कगार पे है। तो वो जोन को लेकर लोगों में सस्पेंस बहुत है कि अपने अपने जो क्षेत्र के नेता हैं उनका अलग दावा है, लेकिन जनता का एक अलग भय है कि वो जोन
ओजोन को लेकर लोगों में डर है, लेकिन सरकार कह रही है, प्रतिनिधि कह रहे हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे, क्योंकि जो रिवर लैंड है उसी के आसपास का एरिया टूटने वाला है। आप लोगों में किस बात की डर है कि आप लोग डरे हुए हैं? सरकार से ज़्यादा यहाँ से जनप्रतिनिधियों की वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ी घबराहट है। ये ओजोन की समस्या कोई पहली बार नहीं आया है। ओजोन की समस्या पिछले 2005 से चली आ रही है और हर चुनाव में यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और उसके बाद ओजोन गोजोन हो जाता है। इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बार ये जो बोर्ड लगे हैं ना, बोर्ड लगने के बाद ना बिल्कुल ही पब्लिक में जन आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है कि हमने जीवन भर के खून पसीने से कमाए हुए पैसा 30 साल 35 साल 40 साल से अपना आशियाना बनाया, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? इसमें सरकार कहाँ दोषी है? ये तो सब हाई कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। नहीं, सरकार क्यों नहीं दोषी है? तीनों जगह सरकार है, एमसीडी में भी सरकार है। अगर किसी तरह का कोर्ट में व्यवधान, कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या थी? एक तरफ से आवास देकर के घर बनाया जा रहा है गरीबों का, एक तरफ से लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। सरकार पहल करे, इसके लिए अध्यादेश लाए, अध्यादेश ला करके इसका जो भी इसमें अड़चन आ रही है उस समस्या का समाधान करे। समाधान तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 हज़ार लोगों की बात है नहीं। कहा तो गया था कि जहाँ डरने की जरूरत नहीं है, जहाँ जो कि वहीं मकान। ये तो हर चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा केवल और केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। कभी ओजोन गोजोन हो रहा है तो कभी हो रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मकान नहीं टूट रहा है, लेकिन कोई इसका समस्या का समाधान नहीं कर रहा है कि ओजोन हटेगा कैसे। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र से ओजोन हटे और हमको मालिकाना हक मिले, मालिकाना हक मिले। सरकार कह रही है जमीन आपकी तो होनी चाहिए ना। तो हमारी ही तो जमीन, हमने कोई चोरी थोड़े किया है, कब्जा थोड़े किया है जमीन। हमने अपने खून पसीना कमाई से हमने जगह लिया है, हमने सरकार की जमीन कब्जा थोड़े किया है। हमने खून पसीना कमाई से हमने ज़मीन लिया है, हमने किसी की ज़मीन कब्जा थोड़े किया है। कितने परिश्रम से 30-35 साल कमा करके 1-1 रुपये इकट्ठा करके हमने जगह जमीन। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपनी बाकी हुई ज़िंदगी कहाँ काटेंगे? अगर हमारा आशियाना उजड़ गया, हमारे बच्चों का एजुकेशन खराब हो जाएगा, हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाए? सबसे ज़्यादा यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी है। जनप्रतिनिधि हमारी आवाज़ को जा करके ऊपर उठा नहीं रहे हैं और हमेशा वोट लेने के चक्कर में ओजोन हटने नहीं दे रहे हैं।